नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रमुख टॉपिक है प्रमुख अधिनियम। क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, चाहे रेलवे की कर रहे हो, या यूपी पुलिस की या यूपीएसआई की, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसमें यहाँ से प्रश्न बनना तय रहता। बिल्कुल 100% यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ये एक एग्जामिनर का एक वो टॉपिक है जहां से क्वेश्चन उठाने का उसका एक काम सा हो गया है कि मुझे अधिनियम से एक ना एक क्वेश्चन पूछना है। अब कोई सा भी एग्जाम देख लेना, अभी जो करंट में एग्जाम हुए हैं उनको उठाकर देख लेना। चाहे अभी आईसीआर का एग्जाम जो री एग्जाम हुआ 2023 में 6-7 अगस्त में, आप बोर्ड वो 6 जुलाई में आप वो उठा कर देख लीजिएगा। या फिर अभी सीआरपी ट्रेडमैन के एग्जाम चल रहे थे, उनको भी उठा कर देख लेना। अभी सीआरपी हेड कांस्टेबल के पेपर हुए थे फरवरी में, उनको भी उठा कर देख लेना। हर पेपर में जीके जीएस में एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा था प्रमुख अधिनियम से, और यहाँ से कंटिन्यू पूछते रहते। यदि आप ब्रह्मोस क्लासेस में पहली बार आए और इस टॉपिक को पढ़ रहे हो तो एक बार इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं। पूरे अधिनियम जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एक ही क्लास में 10 मिनट शो में मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। मजा आ जाएगा गारंटी से, इस बात की गारंटी है। चलिए बात करते हैं। पूछ रहे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करूं तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। चीता संरक्षण अधिनियम कब आया, तो चीता संरक्षण अधिनियम 1973 में आया, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे प्रोजेक्ट टाइगर भी कहते हैं। हाथी संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 1992 में आया, जिसे एलिफेंट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? एलिफेंट प्रोजेक्ट भी कहते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया। कब आया? 2005 में आया। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया, तो सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन, ये भी 2005 का है। कब का है? 2005 का। शिक्षा का अधिकार अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के चलना, 2009 में आया। और ये लागू कब हुआ, तो लागू में आपको बता दूं ये 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में लागू हुआ, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अगर ये भी तुमसे पूछ ले कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 में कौन से राज्य में लागू नहीं हुआ था, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हो गया था। राइट टू एजुकेशन, ठीक है। उपभोक्ता संरक्षण, और ये तो अभी 6 जुलाई को जो पेपर था सीआरपीएफ ट्रेडमैन का, उसकी 3rd शिफ्ट उठा कर देख लीजिएगा, उसमें पूछा गया प्रश्न है ये, ठीक है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का है, लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, तो 2019 में आया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तो 2013 का है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का है। दिवाला और दिवालियापन, तो ये अधिनियम 2018 में आया। ये वही केस है जो विजय माल्या, नीरव मोदी, जो भगोड़ा वाला केस है ना, ये वाला, मतलब दिवाला और दिवालियापन अधिनियम कब आया, 2018 में आया। जब ये लोग पैसा लेके भाग रहे थे, तो मतलब इनके लिए एक सरकार ने कानून पेश किया कि दिवाला और दिवालियापन अधिनियम 2018, जिसे भगोड़ा अधिनियम भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे भगोड़ा अधिनियम भी कहते हैं। और इसी से मतलब जे भगोड़ा अधिनियम के नाम से ही पेपर में एसएससी जीडी द्वारा पूछा गया था, ठीक है। भारतीय दंड संहिता अधिनियम, भारतीय दंड संहिता अधिनियम कब आया, तो आईपीसी सीआरपीसी अधिनियम था 1860 में आया, याद रखना। कब आया? 1860 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, चीता संरक्षण अधिनियम 1973, हाथी संरक्षण अधिनियम 1992, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, आपदा प्रबंधन 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, दिवाला और दिवालियापन 2018, भारतीय दंड संहिता अधिनियम 1860, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात करें, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो ये कब का है? 1856 में आया। कब आया? 1856 में आया, ठीक है।
आपराधिक जनजातीय अधिनियम तो 1871 का है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। अभी 31 तारीख को CISF हेड कांस्टेबल के पेपर चल रहा है ऑफलाइन, आप उठा के देख लेना पेपर, उसमें ये पूछा गया है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। महामारी रोग अधिनियम की बात करें, महामारी रोग अधिनियम कब आया? तो 1897 में आया, याद रखना कब आया? तो महामारी रोग अधिनियम 1897 में आया। आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 का है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया। भारतीय वन अधिनियम कब आया? 1927 में आया। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 1947 में। भारतीय बैंकिंग अधिनियम तो भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 का है। कब का है? भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949 का है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का। और दहेज प्रतिवेद अधिनियम 1961 का। मोस्ट इंपोर्टेंट है दहेज प्रतिवेद अधिनियम 1961 का। जल संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1974 में आया। कब आया? जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आया। और जल के बाद जब जल सुरक्षित हो जाएगा तो फिर वन संरक्षण होंगे, इसलिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। अब एक बात सुनिएगा यहाँ पर, देखिए ये जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है, ठीक है, और ये वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है। और ये ओनली अकेला वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। और ये अकेला भारतीय वन अधिनियम है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि भारतीय वन अधिनियम 1927 का है और वन की रक्षा मतलब वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है। वायु संरक्षण अधिनियम कब आया? तो वायु संरक्षण अधिनियम 1981 में आया। देखिए एक बार और सुनिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, आपराधिक जनजाति एक्ट 1871, महामारी रोग एक्ट 1897, भारतीय वन अधिनियम 1927, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय बैंकिंग अधिनियम 1949, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, दहेज प्रतिवेद अधिनियम 1961, जल संरक्षण अधिनियम 1974 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वायु संरक्षण अधिनियम 1981। आगे बात करते हैं और आगे पूछ ले कि भ्रष्टाचार अधिनियम कब आया? तो भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का है। कब का है? भ्रष्टाचार अधिनियम 1988 का है। सेबी की बात करूं तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो भारत के वित्तीय बाजार को कंट्रोल करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी बात करें तो इसका अधिनियम कब का है? तो इसका अधिनियम 1992 में आया। और ये एक संस्था है जो भी देखना, अगर इसकी बात करें तो इसका अधिनियम तो 1992 में आया, लेकिन संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई। मतलब ये पहली संस्था है कि जिसका अधिनियम तो बाद में आया, लेकिन स्थापना इसकी पहले हो गई थी। वैसे अधिकतर संस्थाओं का या किसी भी चीज का अधिनियम पहले आता है और स्थापना बाद में होती है, लेकिन इसका अधिनियम 1992 में आया और इसकी स्थापना 1988 में हुई। जीआई टैग अधिनियम की बात करूं तो जीआई टैग अधिनियम 1999 का है। कब का है? 1999 का है। और 15 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ था, याद रखना। कब लागू हुआ था? तो 15 सितंबर 2003 को ये लागू हुआ। और पहली बार पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? तो 10 वर्षों के लिए तो दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए? तो 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय है, उसको पहला जीआई टैग दिया गया था। अब सा की बात करूं तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। जो एसएससी मल्टीटास्किंग और एसएससी जीडी द्वारा कई बार पूछा गया प्रश्न है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट कब आया? तो ये 1958 में आया, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कॉपीराइट की बात करूं तो कॉपीराइट अधिनियम 1957 का है। कब का है? कॉपीराइट अधिनियम 1957 का है। पेटेंट अधिनियम 1970 का है, ठीक है। कब का है? और पेटेंट कितने वर्षों का होता है? तो पेटेंट 20 वर्षों का होता है और जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। पेटेंट अधिनियम 1970 और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का है। कब का? ट्रेडमार्क की बात करें
तो ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का है। और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम तो ये सन 2000 में आया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में आया। और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया। कब आया? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया। आगे बात करें, पहले एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। भ्रष्टाचार अधिनियम 1900, राशि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अधिनियम 1992, स्थापना 1988, जीआई टैग अधिनियम 1999, 15 सितंबर 2003 को लागू हुआ। पहली बार पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की चाय को पहली बार दिया गया, 10 वर्षों के लिए दिया जाता। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 का है। कॉपीराइट अधिनियम 1957 का है। पेटेंट 20 वर्षों के लिए होता, 1970 में आया। ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 का है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 का है। और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सन 2001 का है। जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया। कब आया? जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में आया। अगर पूछ ले कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो पूरे वर्ल्ड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में तो अमेजन वर्षावन में पाई जाती है। कहाँ पर? अमेजन वर्षावन में। पूरे वर्ल्ड की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो अमेजन वर्षावन में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, जो विश्व की बात हुई, और भारत की बात करें कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। कहाँ पर? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और इसके सुधार के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। पश्चिमी घाट सुधार के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो गॉडवेल समिति। अगर पूछ ले तुमसे कि गॉडवेल समिति का संबंध किससे है, तो जैव विविधता क्षेत्र है, पश्चिमी घाट सुधार से है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? वर्ल्ड में तो अमेजन वर्षावन में। और भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। इसके सुधार के लिए गॉडवेल समिति बनाई गई थी। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है। जैव विविधता अधिनियम कब का है? तो 2002 का है, याद रखना। घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया? तो जैव विविधता के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम कब आया? तो 2005 में आया। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का है। कब का है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। आरबीआई अधिनियम की बात करें तो आरबीआई अधिनियम 1934 में आया। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट है। आरबीआई अधिनियम 1934 का है। 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई। और 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। क्या हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। अब पूछ ले कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ थे। याद रखना, पहले गवर्नर कौन थे? ओस्मान स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? क्योंकि ये अंग्रेज थे। पहले भारतीय गवर्नर पूछे अगर तुमसे तो सीडी देशमुख थे। कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो आरबीआई अधिनियम 1934 का है। 1 अप्रैल 1935 की स्थापना हुई। 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ। पहले गवर्नर ओस्मान स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। और अगर तुमसे पूछ ले कि इसका स्थापना के समय मुख्यालय कहाँ पर था, तो इसका स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। कहाँ पर था? स्थापना के समय इसका मुख्यालय कोलकाता में था। और यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, कौन से? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। पूछ लेगा यंग हिल्टन आयोग। यंग हिल्टन आयोग का संबंध आरबीआई से। मोस्ट इंपोर्टेंट ये बातें हैं, नोट करके रखना। मॉन्टेगू रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में आया। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में आया। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 का है। जलियांवाला बाग हत्याकांड उसी समय का है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। रॉलेट एक्ट कब का है? तो ये भी उसी समय का है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया। और मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आया। कब आया? 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई थी। कौन सी? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, जो मुसलमानों के लिए स्पेशल अपनाई गई थी। पूछ लेगा कि निर्वाचन प्रणाली या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब अपनाई गई? तो 1909 में अपनाई गई। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली
अपनाई गई थी जो कि मुसलमानों से संबंधित है। और बात करें लास्ट कि बर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया, तो 1878 में आया और लिटन के समय आया था। किसके? लिटन के समय, याद रखना किसके समय आया था, तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटन के समय नहीं, रिपन के समय आया था, याद रखना इंपोर्टेंट। रिपन किसके समय आया था, तो रिपन के समय आया था। ठीक है, बर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपन के समय आया और 1878 में आया। कब आया? 1878 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। घरेलू हिंसा एक्ट 2005 का है। नागरिकता संशोधन एक्ट 2019, RBI अधिनियम 1934, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, रॉलेट एक्ट 1919, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 और बर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। ठीक है, देखिए जितने भी अधिनियम थे 30 से 35 अधिनियम थे जो मैंने एक एक करके, कई इकट्ठे नहीं थे जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो मैंने एक एक करके पूरे इकट्ठा एक जगह मटेरियल करके वो मैंने आपको दे दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट जबरदस्त क्लास थी ये। अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का प्रॉफिट हो सके कि पूरे अधिनियम एक जगह मिल सके जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ये वो टॉपिक हैं जो पेपर में आते हैं लेकिन जानकारी नहीं रहती कि प्रश्न बनना कहाँ से है, तो पूछ लेता है बार बार इनसे। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगी हो तो दबा के शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। जिनका भी MP कांस्टेबल का एग्जाम है उन तक ये जरूर शेयर करें क्योंकि MP कांस्टेबल में ये बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें क्योंकि हम ऑफलाइन में तो 1.5 साल से पढ़ा रहे हैं लेकिन ऑनलाइन की दुनिया में अभी 1-1.5 महीने से ही आए हैं, तो थोड़ा अपना सपोर्ट बनाए रखें। इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन जरूर मिलेगा। धन्यवाद।